नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी से। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट है यानी कार्यपत्रिका है, कार्यपत्रिका संख्या 83A। इसका पार्ट 83B भी है जो EVS का होगा। पहले इसे देख लेते हैं, हिंदी वाले पार्ट को। हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। तारीख है 30 सितंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम एक दिन की बादशाहत। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर यानी शिक्षक शिक्षिका का नाम यहाँ पर। आशा है आप सभी ने पाठ एक दिन की बादशाहत बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। आइए आज हम उस पाठ से संबंधित कुछ रोचक प्रश्न पढ़ते हैं। नंबर 1, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आरिफ और सलीम दोनों भाई परिवार के सदस्यों की हर रोज़ की रोक टोक से परेशान थे। एक दिन दोनों ने अपने अब्बा से बड़ों के सारे अधिकार लेने के लिए कहा। अपने परिवार वालों को उनसे छोटा मानकर उन्हें आदेश देने के लिए अपने अब्बा को मना लिया। उन्होंने वही काम किए जो उनके बड़े उनके साथ करते थे, जिससे कि वे परिवार के सदस्यों को अपनी गलती का एहसास हुआ। आरिफ और सलीम क्यों परेशान थे? अपने परिवार के सदस्यों की रोज़ की रोक टोक से परेशान थे, तो ये आ जाएगा पहले में। दूसरा, दोनों भाइयों ने अब्बा को किस बात के लिए मना लिया था? अपने परिवार वालों को उनसे छोटा मानकर उन्हें आदेश देने के लिए अपने अब्बा को मना लिया था, तो ये आएगा दूसरे क्वेश्चन में। आगे चलते हैं। आगे है बच्चों नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाइए। जैसे तरकीब, रमेश को तरकीब होती है बच्चों विचार या आइडिया। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे रमेश को एक तरकीब सूझी। अभी हम यहाँ की जगह का यूज कर लेंगे क्योंकि इस जगह पर आप लिखेंगे रोज़। तो ये तो आपको चैप्टर में से भी मिल जाएगा बच्चों। अगर नहीं मिलता है तो हम रोज़ ये काम करते हैं, कोई भी काम लिख देंगे साथ में। तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में लगाइए। स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है? आरिफ सलीम, चलो फ़ौरन सो जाओ, जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के। तो बच्चों अगर आपने पाठ पढ़ा होगा, देखिए सबसे पहले ये होता है आरिफ सलीम चलो फ़ौरन सो जाओ। उसके बाद इसके बाद था बच्चों बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए हैं। ये 2 नंबर पे आएगा। इसके बाद था जैसे हम रोज़ सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते, 3 नंबर पर। लास्ट में ये 4 नंबर पर। आगे चलते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति, औरत और बच्चा क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों ये है चित्र, इसे देखकर आपको उनके बातें बनानी है कि क्या बातें कर रहे हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को विभिन्न कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। अभिनय क्षमता के विकास के लिए बच्चों को उन कहानियों में से उनके मनपसंद पात्र का अभिनय या नाटक करके दिखाने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। तो बच्चों आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? अब आइए बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। चलते हैं बच्चों अब इसके सेकंड पार्ट यानी पार्ट बी की तरफ। इसके बाद आता है बच्चों वर्कशीट नंबर 83B, जो कि EVS की वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। डेट है आज की 30 सितंबर 2021। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर। आज की जो वर्कशीट है रिकैपिचुलेशन यानी रिवीजन वर्कशीट है, जो अभी तक हमने पढ़ा है उस सब का। प्यारे बच्चों, हमने पाठ सुनी था स्पेस में अंतरिक्ष यान में जीवन, चंद्रमा की विभिन्न कलाओं के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में इन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। तो प्रश्न 1 में नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला, चंद्र कलाएँ कितने प्रकार की होती हैं? 8 कलाएँ होती हैं बच्चों। नंबर 2, चंद्रमा जब दिखाई देना बंद हो जाता तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? अमावस्या। नॉर्मल गांव या ऐसी जगहों पर अमावस्या की जगह मावस भी बोल देते हैं, तो अगर आपको वो याद है तो आप उसी से देखकर अमावस्या लिख सकते हैं। तीसरा, प्रत्येक महीने में कितनी बार पूर्णिमा आती है? एक बार अमावस्या आती है, एक बार पूर्णिमा आती है। चंद्रमा पूर्ण गोलाकार किस अवस्था में होता है? देखिए अमावस्या में गायब हो जाता है, तो पूर्णिमा में वो पूरी गोल अवस्था में होता है। आगे इसके बाद, चंद्रमा के बदलते हुए आकार को क्या कहते हैं? चंद्र कलाएँ। नंबर 2, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन है ऑक्सीजन, प्रशिक्षण, टिक कर,
स्पेस सूट। अंतरिक्ष में एक जगह रहना संभव नहीं है, कैसे? टिक कर। तो ये आएगा हमारा पहले में। अंतरिक्ष में जाने से पूर्व विशेष प्रकार का प्रशिक्षण लिया जाता है, तो ये 2 नंबर में आएगा। अंतरिक्ष में जाने के लिए पहना जाता है, क्या पहना जाता है? स्पेस सूट। और अंतरिक्ष में उपलब्ध नहीं होती है, क्या? ऑक्सीजन अंतरिक्ष में नहीं है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। अमावस्या प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, गलत। तो यहाँ पर हम लिखेंगे असत्य। अंतरिक्ष में नहाने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती, यानी कि सत्य है। कुबड़ा चांद आकार में पूर्ण रूप से गोल होता है, कुबड़ा चांद नहीं, तो ये हो जाएगा असत्य। अंत में अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए व्यायाम की मशीन उपलब्ध होती है, नहीं, तो इसमें असत्य। नंबर 4, अंतरिक्ष यान में के किन्हीं 5 भागों के नाम लिखिए। ये आपको अंतरिक्ष यान के चित्र में देखकर मिल जाएंगे। नंबर 5, नीचे दिए गए चंद्रकलाओं के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। चलिए देखते हैं कौन कौन सी चंद्रकलाएं हैं। तो देखें यहाँ पर चांद बिल्कुल गायब हो चुका है, तो ये है बच्चों अमावस्या। अगर गायब होने पर अमावस्या है तो पूरा चांद होने पर क्या आएगा, ये आप लिखिएगा। ऊपर भी हो चुका है ये। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पूर्णिमा और अमावस्या में अंतर समझाने का प्रयास कीजिए। और अंत में कोरोना से बचने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो नई वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।